तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है टपका का डर। यह कहानी टपका और एक शेर की कहानी है। एक समय की बात है कि रात का समय था और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी गांव में। उस बारिश में एक किसान अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में सो रहा था। उसी झोपड़ी के पीछे बाड़े में उसके कुछ गधे भी बंधे हुए थे। तभी जंगल से एक शेर बाहर निकलकर उसी गांव में चला आया, परंतु बारिश तेज होने के कारण वो उस बाड़े में जा पहुंचा जहां पहले से ही गधे बंधे हुए थे। शेर रात के धूप अंधेरे की वजह से वो बाड़े में बंधे गधों को तो नहीं पहचान पाया, इसलिए शेर चुपचाप उन गधों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद झोपड़ी में से किसान के कुछ बुदबुदाने की आवाज आने लगी। किसान बोलता है, यार कितनी तेज बारिश हो रही है, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ, जगह जगह गीला हो रहा है, क्या करूँ अब मैं। अब उधर किसान की यह बातें चुपके से शेर सुन रहा था। अब शेर ने सोचा कि अरे वाह, अब मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, और शेर मौके की फिराक में झोपड़ी इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। अब उधर झोपड़ी में बार बार पानी टपकने से परेशान होकर किसान तेज आवाज में झल्ला उठा और बोला, आज तो इस टपके ने तो परेशान ही करके रख दिया है। इतना डर तो मुझे शेर से भी कभी नहीं लगा जितना तो इस टपके से लगता है। यह सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा, अरे यह किसान किस टपके की बात कर रहा है? क्या यह टपका मुझसे भी ताकतवर है? पता नहीं यह टपका क्या भला है। शायद यह टपका मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा, तभी तो किसान ऐसा कह रहा है। शेर ने कहा, नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मैं बिल्कुल ही नहीं यहाँ रुकूंगा। तभी बारिश से परेशान होकर किसान गांव में अपने दूसरे घर की ओर जाने लगा, और वह बाड़े में आकर उस शेर को गधा समझकर अंधेरे में उस पर बैठ गया और उसके कान ऐंठने लगा। ऐसा करते ही शेर बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि शेर ने सोचा कि शायद वो टपका है जो अब मेरी पीठ पर आकर बैठ गया। अब तो मेरी खैर नहीं, लगता है यह टपका मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, शेर सोचने लगा। तभी किसान ने उसके दोनों कान को जोर से पकड़कर मरोड़ा ताकि वो चल पड़े। अब तो शेर बहुत डर गया। उसने सोचा, अब तो मौत बिल्कुल निश्चित है मेरी। इस टपके ने तो अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है भाई, बस चुपचाप मुंह बंद कर चलते जाओ। किसान ने शेर के दोनों कान और तेजी से मरोड़े तो शेर और तेजी से दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते पूरी रात हो गई। जब सवेरे गांव तक पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी, तभी गांव के कुछ लोगों ने देखा और वो कहने लगे, अरे देखो देखो, ये शेर पर बैठा हुआ आदमी कितना बलवान है, परंतु आज ये शेर पर बैठा हुआ है। देखो, गांव के उस आदमियों ने उस किसान को पहचान लिया था, क्योंकि उस किसान का नाम था धनिया, परंतु शेर उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। उसने तो यही सोचा कि यह तो जो टपका है, इसके बारे में सारे गांव वाले पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं इस टपके से कैसे बचूं, शेर यह सोचने लगा। चलते चलते वह शेर चुपचाप चलता रहा। अब आगे चलकर कुछ गांव वाले फिर मिले और उसे देखकर कहने लगे, अरे ये देखो, आज तो धनिया शेर पर बैठकर जा रहा है। शेर पर बैठे उस किसान ने सोचा कि ये लोग क्या कह रहे हैं, यह तो एक गधा है ना आखिर में, तो लोग इसे गांव वाले शेर क्यों कह रहे हैं। जब उसने शेर की ओर देखा तो किसान के तो होश उड़ गए। किसान डर के मारे कांपने लगा। अरे यह क्या, यह तो सच में एक शेर है। अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं यह तो मुझे जिंदा ही खा जाएगा भाई। इसलिए किसान ने बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दिया और चुपचाप शेर पर बैठे रहा। उधर शेर चलता ही जा रहा था। उसके अंदर का डर अब और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। उसने सोचा कि यह टपका अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मेरा तो आज मरना निश्चित है। उधर वह किसान उस शेर से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगा। अब गांव गुजर जाने पर वो शेर जंगल की ओर जाने लगा। तभी किसान ने आगे के रास्ते में एक बड़ा सा बरगद सा पेड़ देखा। जैसे ही वह शेर उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, तो उस किसान ने बरगद की लटकती हुई एक जड़ को पकड़ ली और अपने दोनों हाथों से पकड़कर वो पेड़ पे चढ़ गया। अब इधर जैसे ही किसान उस पेड़ पर चढ़ा तो शेर की जान में जान आई। अब शेर सोचने लगा कि अरे ताहे ये टपका इसी पेड़ पर रहता है। शेर ने सोचा, तभी तो इतनी देर तक मुझ पर बैठकर सवारी करता रहा।
चलो जो हुआ अच्छा हुआ, अब भाग लेते हैं भाई यहाँ से। अब मैं फिर कभी इस पेड़ के पास भी नहीं आऊंगा। उधर किसान शेर के जाने के बाद पेड़ से नीचे उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो कहने लगे, अरे धनिया, आज तो तुम शेर पर बैठकर जा रहे थे। अरे तुम तो शेर की सवारी कर रहे थे, तुम तो बहुत बहादुर हो। धनिया किसान अपने मन ही मन इतराने लगा और आकड़ में बोला, हाँ हाँ, ये शेर क्या चीज है, इनको तो मैं जब चाहूँ अपने बस में कर सकता हूँ। मैं शेर से नहीं डरता। तभी गांव वालों ने कहा, देखो तो यह तो शेर से भी नहीं डरता, कितना निडर आदमी है धनिया। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई और उसने उस किसान को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो धनिया, शेर से भी नहीं डरते हो। क्या सच में तुम शेर से नहीं डरते हो? राजा ने पूछा। धनिया किसान घबरा गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे अब तो मैं अपने झूठ के कारण अब और भी परेशानी में पड़ने वाला हूँ। राजा ने फिर कहा, देखो युवक, हमारे इस गांव में एक शेर का बहुत आतंक है, जो रात को हमारे गांव में आ जाता है और गांव के मवेशियों जानवरों को उठा कर ले जाता है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या तुम उस शेर को जिंदा पकड़ सकते हो? राजा की बात सुनकर वो किसान बहुत डर गया, पर उसके सामने और कोई रास्ता नहीं था। वह सोचने लगा, उस दिन तो जैसे तैसे में शेर से जान बच गई थी मेरी, लेकिन अब तो सच में ही जान जाएगी आज। यह बचने का अब कोई उपाय नहीं है। क्या किया जाए, अब किसान सोचने लगा। लेकिन फिर भी सबके सामने उसने राजा का यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजा की बात मान ली। फिर राजा ने उसे कुछ पैसे दिए। उसके बाद वह किसान बाजार से एक मोटी रस्सी, एक बकरा और एक बड़ा सा जाल खरीद कर लाया और जंगल की ओर चल पड़ा। वह जंगल की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने वहीं रुककर उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में कुछ पत्ते गिरा दिए और उसमें जाल को फैला दिया और अंदर एक बकरे को खड़ा कर दिया और बकरे के गले में मोटा रस्सी बांधकर वो किसान पेड़ पर जा बैठा और शेर के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में जब बकरे की घास खत्म हो जाती है तो जोर जोर से मिमियाने लगता है। बकरे की आवाज जंगल में दूर दूर तक जा रही थी। तभी दूर से शेर को बकरी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की ओर दौड़ पड़ा। उसने देखा कि वो आवाज एक गड्ढे में से आ रही है। तभी उसे वो पेड़ भी दिखाई दिया। उस शेर को कुछ शंका हुई। उससे वो टपके वाली घटना फिर याद आ गई। लेकिन इस बार वो शेर बहुत भूखा था, तो शेर क्या करता। उसने सोचा, चलो एक बार चलकर देख ही लिया जाए, आखिर शिकार भी तो करना है। और जैसे ही वो शेर पेड़ के पास गया तो वो बकरे को देखकर उस गड्ढे में छलांग लगा दी। उधर वो धनिया किसान इसी मौके की तलाश में पेड़ के ऊपर बैठा था। जैसे ही शेर गड्ढे में छलांग लगाई तो उस धनिया किसान ने रस्सी जोर से ऊपर खींची और बकरे को तुरंत बाहर निकाल लिया। शेर अब जाल में फंस चुका था। शेर यह देखकर अब और भी ज्यादा डर गया। यह सब उस टपके का ही किया धरा है। यह टपका आखिर मुझे मार कर ही दम लेगा, शेर सोचने लगा। तभी उसने किसान को पेड़ से उतरते हुए देखा तो शेर सोच में पड़ गया कि क्या यह वही टपका है जिसने मुझे उस रात को बहुत परेशान किया था। अरे यह तो एक आम इंसान है। शेर यह देखकर गुस्से से गुर्राने लगा कि अरे यह कैसे हो सकता है, एक मामूली इंसान से मैं डर गया। उधर किसान शेर को जाल में बंद करके राजा के दरबार में हाजिर हुआ तो राजा बहुत खुश हुआ और सब लोग उस युवक की जय जयकार करने लगे। राजा ने उसकी इस बहादुरी पर उसे खूब सारे इनाम दिया। अब उसका नया नाम पूरे गांव में हो गया, 30 मार खान रख दिया गया। अब गांव के सभी लोग उसे 30 मार खान करके बुलाने लगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी मजेदार कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।